तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इसी तरीके से पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास टोटल समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको इसमें प्रैक्टिकल मिलते हैं। ठीक है, इसमें निर्देश दिए जाएंगे। सबसे पहले और निर्देश जो होंगे वो आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो निर्देश में क्या होगा कि 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। 2 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य। ठीक है, 5 खंड है, सॉरी 5 खंड। अ वाले में आपको 1 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद ब वाले में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 नंबर के। स वाले में ब में अति लघु उत्तरीय और स में लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको दो दो अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। और द में आपके पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी होंगे, बट वो 3 नंबर के होंगे। ठीक है, और खंड य में आपको विस्तृत उत्तरीय मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके पास 5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य है। और जहाँ भी आपको लगे कि हमें सिंबल का यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप प्रतीक का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे स्थिरांक नियतांक होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है पहले से, तो उसको भी आपको देख लेना है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वही चीज़ें हमारे पास इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, खंड अ का जो पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है? बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र फ्लक्स कितना होगा? शून्य होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं। बोला गया है पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। ठीक है, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तल के लंबवत ऊपर की ओर, या फिर तल के लंबवत नीचे की ओर। आगे बढ़ते हैं। गवाल क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास दिया गया है कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन की गति करना प्रारंभ करेगा। कब गति करना प्रारंभ करेगा? ठीक है, ये आपको बताना है। किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं घ वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, घ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक द्वितीय उत्तलीय लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है। तो हमें इसके लिए बताना है क्या होगा। एफ बराबर r/2, एफ बराबर आर, एफ बराबर -r, या फिर एफ बराबर 2r। आगे बढ़ते हैं। अंग वाला क्वेश्चन है कि 220 वोल्टेज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव कितना होगा? 220 वोल्ट, लगभग 160 वोल्ट, 310 वोल्ट, या फिर 440 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। च वाला बोला गया है कि एक शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है, या फिर शून्य हो जाती है? ये आपको बताना है। अब वही जो खंड अ है हमारे पास, उसको सेक्शन ए बना के यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको यहाँ पे वही क्वेश्चन स्टूडेंट इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन इंग्लिश में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, जो हमारे पास है खंड ब। तो खंड ब में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। कवाल क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन है। कवाल क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। धनात्मक जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 सेंटीमीटर, 0,0 पर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लेंज का नियम। लास्ट इसके बाद हमारे पास पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? अंगा कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। अच्छा वाला है फोटान की ऊर्जा का व्यंजक, प्लांक नियतांक एवं तरंग दैर्घ्य लेमडा के पदों में हमें लिखना है। ठीक है, फोटान की जो ऊर्जा होती है एच न्यू, उसको हमें क्या करना है? प्लांक नियतांक और तरंग दैर्घ्य के पद में लिखना है। ठीक है, उसके फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे वही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास तीसरा खंड दिया है सर। ठीक है, उसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर विद्युत परिपथ किरचाफ का नियम हमें लिखना है। ठीक है, विद्युत परिपथ से संबंधित जो भी किरचाफ का नियम है वो आपको लिखना है, 2 नंबर का। उसके बाद है किसी प्रिज्म में आई माइनस सिग्मा वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को हमें दर्शाना है। ठीक, तीसरा हमारे पास नाभिकीय सम्मेलन की व्याख्या कीजिए। और चौथा हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, डायोड का। हमें बोला है इसमें बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बैटरी से कितना करंट जा रहा है वो आपको पता करना है। ठीक, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड हमारे पास द है। बोला गया है कि गाउस का नियम लिखिए और एक समान आवेशित सीधे चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है, 3 नंबर में। ठीक है, उसके बाद है कि दर्शाए गए परिपथ 2 ओम 10 ओम के प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया है। ठीक, इसका हमें संधारित्र की गणना कीजिए करना है, और हमारे पास बताना है कि 2 ओम और 10 ओम दोनों में कितना कितना करंट जा रहा है, फ्लो कितना हो रहा है। आगे बढ़ते हैं।
गवाल क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि एम्पियर की नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है आपको, ठीक है, ये 3 नंबर में है। उसके बाद घवाला है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कि छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश मतलब अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। तो हमें वलय तथा अक्ष से प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल की गणना कीजिए, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बोला है पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर का फॉर्मूला जो आपको डेराइव करना है 3 नंबर में। और वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से चल कुंडल धारा मापे का सिद्धांत समझाइए और सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है ये आपको बताना है, ठीक, 3 नंबर में है। उसके बाद खवाल क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान 14.14 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 14.14 एम्पियर एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमें इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाना है। उसके बाद धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, धारा का IRMS निकालना है। उसके बाद इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, टाइम टी भी पता करना है। अथवा करके आपको क्या दिया गया है, इसमें बोला गया कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम E0 बराबर 150 न्यूटन प्रति कूलाम तथा आवृत्ति हमारे पास न्यू बराबर है 50 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। पहला हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र बी का आयाम B0, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और तरंग दैर्ध्य लैम्डा पता करना है। आगे बढ़ते हैं। गवाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पियर का नियम जो है उसका समीकरण हमें लिखना है। आगे है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, मतलब पोलराइजेशन लाइट जो होती है सिंपल, वो बताना है हमें। अब पोलराइट द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार से की जाती है वो आपको बताना है। उसके बाद अंगा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सीजियम का जो कार्यफलन है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, विस्तृत वाला जो हमारे पास यहाँ पे वही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में दिया गया, ठीक है, वही चीज़ें इंग्लिश में है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में हमारे पास खंड यह है लास्ट वाला खंड जो हमारे पास 5 नंबर वाले। तो बोला है कि आवेशित, ठीक है, क्या बोला है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत ऊर्जा में घनत्व जो होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में ये होता है। या फिर अथवा करके आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टूडेंट अथवा करके हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें प्रदर्शित करना है कि फैरेड बटे मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रदर्शित करना है इसको और बताना है कि भौतिक राशि का किसका मात्रक है। उसके बाद यदि 6 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र के सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर है तो बैटरी के सिरों के विभवांतर हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन ई की तरफ, जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो बोला है तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या हमें करना है, ठीक है। क्या बोला है, बोला है तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए और हाइगन्स का जो हमारे पास द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है उसमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अथवा करके हमारे पास एक और क्वेश्चन है। बोला गया कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच दूरी तथा आवर्धन क्षमता हमें पता करना है, ठीक। तो ये आपके पास है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास है, वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, देख लेते हैं आगे। अब तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको सिद्ध करना है। जो त्रिज्या होती है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/n होता है, ठीक है। ये किसकी अभिधारणा हमें लिखनी थी, बोहर की, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु मॉडल से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आगे बोला गया है अथवा करके एक और क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन से क्या तात्पर्य है। U-235 के एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्टर में 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त होती है। रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक और क्वेश्चन है, बोला है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। और इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना है। या फिर अथवा करके एक और क्वेश्चन आपके पास है। कौन सा क्वेश्चन है, तो अथवा करके हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है
पीएन संधि डायोड एवं अवक्षय परत बनाना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसके बाद उसमें जो अवक्षय परत होता है वो उसको हमें बताना है। उसके बाद बोला है विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश दिया है। स्टूडेंट याद रखना है कि लास्ट में आपके लिए जो स्थिरांक नियतांक होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश, प्लांक नियतांक, प्रकाश का चाल, ये सब आपके एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट आज हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया 2025 भौतिक विज्ञान का, जो आपके यूपी बोर्ड ने पूछा था। तो यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इस में जो क्वेश्चन है इस सब का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए कि सर सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन कमेंट कीजिए तो हम आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, जैसे उनको भी फ़ायदा हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अगर आपने और भी विषय के क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के नहीं देखा है तो आपने हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।